गरीब आदमी था, मेरी 4 बेटियां हैं और मेरे भाई मुझे मेरी मदद करते रहे हैं। मेरा पैसा इन्होंने चुरा लिया है। 4,99,000 चोरी हो गया। आज़ाद नामी एक बैंक का जो मुलाजिम है उसने कहा हम हमारा नया अकाउंट खोलेंगे, 10 साल के बाद आपको 6 लाख रुपया हम देंगे। कॉल आएगी 2-3-4 दफ़ा मुसलसल तकरीबन ये कहते रहे हर रोज़ की कॉल तुम्हें आएगी, तुमने अटेंड करनी है। आज़ाद नामी जो शख्स है जो बैंक में मुलाजमत करता है उसने मुझे कॉल की कि अभी तुम्हें कॉल आएगी और तुम्हारी चेक बुक आई हुई है वो ले जाओ। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पैसे ये वापस कर दें और किसी गरीब के साथ जो इनके पास अमानतें रखते हैं उनके साथ ये नाजायज़ ना करें। खुदा के आगे इन्हें जान देनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुलुबना तारिक और आप देख रहे हैं शाम टीवी नेटवर्क। नाज़रीन, हैकर्स अक्सर औकात शरीफ लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी सियासतदानों की ज़िंदगी को वो मंजर आम पे लेके आ रहे होते हैं, कभी उनकी आर्टबुक्स लीक की जा रही होती है और ऐसी बहुत सारी परेशानियां और मसाइल जो हैकर्स आम लोगों की ज़िंदगी में बर्पा करते हैं। ऐसे ही एक इंसान, ऐसी एक दास्तान लेकर आज हम हाजिर हुए। जिला सबूती छेचन गांव से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि हैकर्स ने उनके लिए क्या मसाइल पैदा किए हैं। जी तो नाज़रीन और सामाईन, आज़ाद कश्मीर के जिला सबूती के एक गांव छेचन से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक निजी बैंक में जमा करवाई जो कि हैकर्स ने हैक कर ली। और उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं और उनकी जो भी दास्तान है वो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी तो महमूद साहब, आप बताइएगा आपका जरिया माश क्या है? जी कुछ भी नहीं है, जो है वो इसी बैंक में था। आखिर ये रकम जो बैंक में थी ये भी तो कहीं से आई होगी ना? जी मैं गरीब आदमी था, मेरी 4 बेटियां हैं और मेरे भाई मुझे मेरी मदद करते रहे हैं और इन लोगों ने मैंने पैसा यहाँ रखा और मेरा पैसा इन्होंने चुरा लिया है। कितने पैसे थे जो चोरी हुए? 6,61,000। वो 6,61,000 पूरा चोरी हो गया? 4,99,000 चोरी हो गया। 4,99,000 चोरी हो गया। किस तरतीब से? कुछ तो हुआ होगा कि आपके पैसे चोरी हुए, क्या समझते हैं आप? सर जब वो मेरा ये नया अकाउंट खोलने वाले थे, बैंक मैनेजर साहब आज़ाद नामी एक बैंक का जो मुलाजिम है उसने कहा हम हमारा नया अकाउंट खोलेंगे तो आपको 30,000 रुपया साल के जुमा करवाने पड़ेंगे और 10 साल के बाद आपको 6 लाख रुपया हम देंगे। मैंने कहा चलो खोल देंगे। इसी बारे में वो कहते रहे हैं कि हम तुम्हें कॉल करेंगे, कॉल आएगी 2-3-4 दफ़ा मुसलसल तकरीबन ये कहते रहे हर रोज़ की कॉल तुम्हें आएगी, तुमने अटेंड करनी है। जब वो कॉल मुझे आई सुबह आज़ाद भाई ने मुझे कॉल की कि तुम्हारी चेक बुक आई हुआ है वो ले जाओ और तुम्हें कॉल आएगी, तुमने अटेंड करनी है। मैंने कहा ठीक है जी अटेंड करूँगा। जब वो कॉल आई आधे घंटे बाद वो कॉल आ गई, मैंने अटेंड की। साथ ही 62 एक जो बैंक का एक खुफिया नंबर है जिससे मुझे मैसेज आ, मैं पैसे जमा कराए उसी नंबर से मुझे वो मैसेज आती थी। पैसे मैंने ड्रा कराए, जब भी उसी नंबर से मैसेज आते थे, उसी नंबर से 7 कॉल के वो मैसेज आ गया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा अकाउंट खोलेंगे और तुम्हारा ATM कार्ड एक्टिवेट करेंगे। जब वो मैसेज आया 62 से, वो कहने लगे ये बैंक का नंबर है, आपने ये मैसेज पढ़कर मुझे सुनाना है। वो मैसेज मेरे पास मौजूद है, मेरे मोबाइल के अंदर है। मैंने वो मैसेज पढ़ी, उन्होंने कहा तुम्हारा एक्टिवेट हो गया है ATM कार्ड और तुम्हारा अकाउंट भी खुल गया है। बस उन्होंने अल्लाह हाफिज कहा कि मेरे खत्म। मैं दोबारा आज़ाद भाई ने आपको कैसे पता चला कि जब आपका ATM एक्टिव हो गया और सारी चीजें, उसके बाद आपको ये बात कब पता चली कि आपके पैसे बैंक से चोरी हो चुके हैं? तकरीबन आधे घंटे के बाद बैंक के आज़ाद नामी जो शख्स है जो बैंक में मुलाजमत करता है उसने मुझे कॉल की कि अभी तुम्हें कॉल आएगी और तुम्हारी चेक बुक आई हुई है वो ले जाओ। मैंने कहा कॉल तो मुझे आ गई है। कहने लगे ओहो हो वो तो कॉल तुमने सुननी नहीं थी। मैंने वो कॉल सुन ली। जब वो कहने लगे अपना ID कार्ड नंबर बोलो, मैंने ID कार्ड नंबर लिखाया। वो कहने लगे 4,99,000 तुम्हारे बैंक से कोई ले गया है। फिर मैं बारिश में बैंक में आया, वो इन्होंने एक दरख्वास्त लिखी हुई थी, उस पर मेरा अंगूठा सिग्नेचर करवाई। कहने लगे हमने कराची हेड ऑफिस में ईमेल कर दी। बस इतनी बात। इस सारे वाक़े को कितने दिन गुजर चुके हैं? तकरीबन 30-31 तारीख का ये वाक़या है। तो क्या कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई आपने? रिपोर्ट हम इनके पास आए हैं, बैंक वालों के पास। इन्होंने हमारी सुनी ही नहीं है। हमने हेड ऑफिस में बस कॉल कर दी है, ईमेल कर दी है, बस दुआ करो अल्लाह करे आपके पैसे मिल जाएं, बस ये बात उन्होंने की है। क्या तासुरात थे जब आपको पता चला कि मेरी बैंक में मौजूद सारी जमा पूंजी जो है वो चोरी हो गई है?
सर एक गरीब आदमी जिसके पास था यही, वो अगर चला जाए, मेरी छोटी छोटी 4 बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, तो फिर अपने आप पर सोचने के इंसान पर क्या गुजरती है। रोने को दिल करता है कि हम अब पैसे अगर हम इतने होते तो घर में रखते ना, बैंक में क्यों रखते। बैंक में इसीलिए इंसान रखता है कि हमारे पैसों या चीज़ों की हिफाजत होगी। जब एक फ़ोन कॉल पे हमारे पैसे चोरी आने लगे तो फिर तो ये बैंक तो नहीं है ना, फिर तो ये चोर घर में इसे कहता हूँ। बैंक का क्या मौकफ है, बैंक क्या कह रहा है, कोई जिम्मेदारी ली गई या कोई रिपोर्ट वगैरह के हवाले से कोई मदद, या उनकी तरफ से आपको क्या कोई तसल्ली दी जा रही है, कहा क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं कहते, बस कहते हैं दुआ करो तुम्हारा पैसा मिल जाए, बस यही बात कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते। मैं गरीब आदमी हूँ, ना मेरे पास किराया है, ना आने जाने का खर्चा है, मैं किधर धक्के खाता रहूँ। मेरी अपील है कि मेरे पैसे वापस कर दें, बाकी अल्लाह जो करेगा वो देख लेंगे। साइबर क्राइम इदारा होता है जिसमें इस तरह के रिपोर्ट केस होते हैं, तो आपने क्या साइबर क्राइम में इस केस को रिपोर्ट किया है? देखो वो कहते हैं कि ये 4,99,000 से ऊपर अगर रकम हो, 5 लाख भी हो तो वो केस हो सकता है, इससे नीचे ये केस नहीं हो सकता। आप शाम टीवी नेटवर्क के तवस्सुत से अरबाब इख्तियार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पैसे ये वापस कर दें, और किसी गरीब के साथ जो इनके पास अमानतें रखते हैं उनके साथ ये नाजायज़ ना करें। खुदा के आगे इन्हें जान देनी है, हमने भी जान देनी है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी मत करें, ऐसा काम नहीं आना चाहिए माशरे में। जी तो नाज़रीन और सामाईन, महमूद साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, निहायत ही शरीफ और गरीब इंसान जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो मदद इमदाद से मिली थी उन्हें, वो उन्होंने एक निजी बैंक में जमा करवाई जहां से वो रकम लूट ली गई। एक गरीब आदमी जिसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली जाती है, बैंक उसको ये तसल्ली देता है कि हमने ईमेल कर दी। मैं अपने चैनल के तवस्सुत से ये दरख्वास्त करती हूँ अरबाब इख्तियार को कि वो इस पर एक्शन लें। ये तो हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपनी मेजबान लुबनादारी को दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए देखते रहिए शाम टीवी नेटवर्क। अल्लाह हाफ़िज़।